एलपीजी ग्राहकों को सरकार ने दी बड़ी राहत। देश भर में 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। सिलेंडर के रेट में ₹58.5 की कटौती की गई। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा 1,665 रुपए में। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास में होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले प्रदेश के अध्यक्षों का चुनाव आज। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना के नए अध्यक्षों के नाम का होगा औपचारिक ऐलान। एमपी, आंध्र प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन। वोटर लिस्ट को लेकर जारी विवाद। नई मतदाता सूची के जरिए अघोषित तरीके से एनआरसी लागू करने का आरोप। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। आज जम्मू बेस कैंप पहुंचेंगे अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु। कल पहला जत्था गुफा के लिए होगा रवाना। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है यात्रा। अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले सभी रास्तों को 10 अगस्त तक नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर बढ़ती जा रही है विशेष चौकसी। यात्रा के पहले पड़ाव लखनपुर से ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा होगी कड़ी। संवेदनशील जगहों पर पैनी नजर। विदेश मंत्री ने आतंकवाद को बताया मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। न्यूयॉर्क में बोले जयशंकर, आतंकवादी को प्रॉक्सी रूप में न माने दुनिया, दिया जाना चाहिए दंड। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को बताया जटिल। कहा सुलझाने में लगेगा समय। सरहद तय करने पर चर्चा और शांतिपूर्ण हालात बनाए रखने की जताई इच्छा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यूपी दौरे का दूसरा दिन। आज गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का करेंगे उद्घाटन। महिला छात्रावास का भी करेंगे शिलान्यास। लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप मामले में ममता सरकार का आदेश। आरोपी मनोजीत नौकरी से सस्पेंड। कॉलेज से निकाले गए 2 आरोपी। कैंपस में बाहरी लोगों की एंट्री बैन। बड़ी खबरों के बाद रुक करते हैं मौसम से जुड़ी खबरों का, क्योंकि कुदरत की मार ने हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। चमोली में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, पहाड़ी से गिरे पत्थर और मलबा। कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे से मलबा हटाया गया। ग्रेटर नोएडा में महज कुछ ही देर की बरसात से सड़कों पर जलभराव। तिलपता, दादरी, नोएडा मुख्य मार्ग पर पानी में फंसी एम्बुलेंस। राहगीरों ने धक्का लगाकर एम्बुलेंस को पानी से निकाला। पहाड़ों पर हो रही बरसात के चलते हापुड़ में ब्रजघाट पर गंगा का बढ़ा जलस्तर। ब्रजघाट पर उफान मारकर बह रही गंगा। खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर नीचे है जलस्तर। ब्रजघाट में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के घाट हुए जलमग्न। तेज बहाव की वजह से जेटी बैरिकेडिंग क्षतिग्रस्त हुई। किनारे खड़ी 2 नाव पानी में डूबी। एमपी के छतरपुर में मुसीबत बनी भारी बारिश। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूबी। गांव को शहरों से जोड़ने वाले मार्गों पर भरा पानी। एमपी के नर्मदापुरम में 1 घंटे की बरसात से तालाब बना जिला अस्पताल। हॉस्पिटल के कई हिस्सों में भरा पानी। मरीजों के तीमारदारों को परेशानी। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के कारण ऋषिकेश में उफान पर गंगा। बहुत तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। गंगा किनारे के कई घाट हुए जलमग्न। वाराणसी में हुई भारी बरसात से जनजीवन प्रभावित। सोमवार को हुई बरसात से शहर की सड़कों पर भरा पानी। पानी से गुजरते वक्त गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे। भारी बारिश की वजह से कर्णप्रयाग में उफान पर अलकनंदा और पिंडा नदी। प्रशासन ने लोगों को दी नदी किनारे पर न जाने की हिदायत। भारी बारिश के कारण हमीरपुर में जलभराव। सरकारी दफ्तरों सहित अधिकारियों के आवास में भरा पानी। कामकाज के लिए आने वाले लोग भी परेशान। हापुड़ में अंडरपास के अंदर भरा पानी। अंडरपास से गुजरते वक्त खराब हुई बाइक। जलभराव के कारण लोगों के सामने आवाजाही की समस्या। जालौन में आबकारी विभाग के ऑफिस में जलभराव। भारी बारिश की वजह से भरा पानी। ऑफिस में रखी फाइलें और कागजात को सुरक्षित रखने के लिए मची अफरा तफरी।
मसूरी में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन, खतरे की जद में आए 2 मकान। प्रशासन ने एहतियातन 2 परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया। हैदराबाद में भी मौसम का बदला हुआ मिजाज। शहर में हुई मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। नौसे के न्यूज में अब दिखाते हैं आपको राजनीतिक जगत की हलचल तेज रफ्तार के साथ। उपराष्ट्रपति ने देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर जताई चिंता। कहा, भारतीय लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं माहौल। संस्थाओं की गरिमा से समझौता हुआ तो लोग तलाशेंगे विकल्प। एमपी में बीजेपी अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया तेज। आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे भोपाल। एमपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए कई दावेदार। तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका। गोशामहाल विधायक राजा सिंह ने छोड़ी पार्टी। कहा, लोकतांत्रिक तरीके से हो चुनाव, ना लिए जाएं ऊपर से थोपे हुए फैसले। कांग्रेस के विधायकों से आज भी मिल सकते हैं कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला। 3 दिन के दौरे में अलग अलग विधायकों से मुलाकात संभव। खरगे बोले, उनकी रिपोर्ट के आधार पर लेंगे फैसला। नाराजगी की खबरों के बीच बोले सीएम सिद्धारमैया। सुरजेवाला विधायकों की लेंगे राय। संगठन मजबूत करने पर करेंगे आकलन। चट्टान की तरह 5 साल मजबूत रहेगी कांग्रेस की सरकार। सिद्धारमैया ने बीजेपी नेताओं को बताया झूठ बोलने का एक्सपर्ट। डिप्टी सीएम शिव कुमार का हाथ ऊपर उठाकर कहा कि हमारे संबंध हैं अच्छे, हम दूसरों की बातों पर नहीं देते ध्यान। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने के सवाल पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। सीएम बदलने जैसे मामलों पर आलाकमान करेगा फैसला। किसी को नहीं पैदा करनी चाहिए समस्या। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का निशाना। कहा, इससे दिखी राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थिति, वो केवल नाम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष, नकली गांधी परिवार की दया पर निर्भर। खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, कांग्रेस हाईकमान के हाथ में सीएम फेस का फैसला। दलित अध्यक्ष का अपमान कर रहा गांधी वाड्रा परिवार। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर पलटवार। जो बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई, उसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं। असम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध। गोलाघाट के दौरे के दौरान काफिले पर फेंकी पानी की बोतल। पुलिस ने हिरासत में लिए कांग्रेस के 4 कार्यकर्ता। असम में सीएम के काफिले पर फेंकी गई पानी की बोतल। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस को भी चलानी चाहिए अपनी पार्टी, इसीलिए गर्मी में आ गए विरोध प्रदर्शन करने। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह ने कहा, अखिलेश यादव धर्म विरोधी नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहे हैं विरोध। कथावाचक मामले पर बोले, सभी को कथा कहने का अधिकार है। आज अपने जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने की कार्यकर्ताओं से गिफ्ट नहीं देने की अपील। कहा, मुलायम सिंह के नाम बन रहे समाजवादी स्मारक के लिए मन मुताबिक दे चंदा। एमपी की मंत्री संपत्तिया उइके पर 1000 करोड़ रुपया कमीशन लेने का आरोप। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अपने ही मंत्री के खिलाफ बैठाई जांच। पीएमओ से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद जांच हुई तेज। एमपी विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष ने मंत्री का मांगा इस्तीफा। हेमंत कटारे ने कहा, उच्च न्यायालय की निगरानी में हो सीबीआई जांच, नहीं तो कोर्ट का करेंगे रुख। और अब 9 सेकंड न्यूज में बिहार के सियासी गलियारों से जुड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की 2003 की वोटर लिस्ट। 4,96,00,000 वोटर्स के नाम थे जिनके माता पिता का नाम दर्ज। उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। आरजेडी ने चुनाव आयोग की मंशा पर खड़े किए सवाल। कहा, साल 2003 के बाद के 40% युवा वोटर्स, उनसे मांगे जा रहे हैं कागजात। युवा पिछड़ों का नाम हटाए जाने को लेकर उठे सवाल। तेजस्वी के वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप पर बोले सम्राट चौधरी, वोटर लिस्ट की होनी चाहिए समीक्षा, कहीं कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी तो नहीं घुसाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ कानून पर अगर साथ नहीं देते नायडू, नीतीश और चिराग पासवान तो ना बनता कानून। इसे मस्जिदों को, दरगाहों को छीनने के लिए बनाया।
वक्फ कानून पर दिए बयान को लेकर मांझी का तेजस्वी पर निशाना, कहा किसी के खिलाफ नहीं है वक्फ संशोधन कानून। तेजस्वी ने वोट को लेकर तुष्टीकरण करने के लिए दिया बयान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर निशाना, कहा यह अपराधी और इनकी मानसिकता अपराधी, ये करेंगे छीनकर काम करने की बात। महागठबंधन के मैनिफेस्टो कमेटी की हुई बैठक, समिति के सदस्य और वीआईपी पार्टी के नेता नूरुल हुदा ने कहा हम जनता से वही करेंगे वादे जो कर सकें पूरा। तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटी ओवैसी की पार्टी। अख्तरुल ईमान ने कहा महागठबंधन से नहीं मिला साफ जवाब, ओवैसी के मोर्चे से एनडीए को फायदा होने की संभावना। पटना में अनुष्का के घर गए तेज प्रताप, घर से निकलने के वक्त कहा हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं, पारिवारिक रिश्ता है हमारा। तेज प्रताप ने एबीपी न्यूज पर माना अनुष्का के साथ वाली फोटो पोस्ट करने की बात, कहा मेरी ही आईडी से हुई थी पोस्ट, अनुष्का से शादी की थी या नहीं इस पर साथ गए चुप्पी। नौ सेकंड न्यूज में अब डालते हैं देश की कुछ और अहम खबरों पर नजर तेज रफ्तार के साथ। कोलकाता पुलिस को रेप पीड़ित ने दी जानकारी, पहले से रची गई थी रेप की साजिश, तीनों आरोपियों का यौन उत्पीड़न का इतिहास रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर करते थे ब्लैकमेल। लॉ स्टूडेंट गैंग रेप मामले पर राजनीति जारी, बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने किया कॉलेज का दौरा, पूछा एक हिस्ट्री शीटर को कॉलेज में कैसे मिली नौकरी। कोलकाता में लॉ की छात्रा से गैंग रेप के मामले में बीजेपी ने घटना के विरोध में निकाला मार्च, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जलाया पुतला। लॉ स्टूडेंट गैंग रेप मामले पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा पीड़ित परिवार को बंगाल पुलिस पर पूरा भरोसा, मामले में आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, जांच जारी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा महिला सुरक्षा के नाम पर ममता सरकार नाकाम, बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने किया दावा राज्य में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं। महिला आयोग पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने उठाए सवाल, यूपी, दिल्ली, ओडिशा, मणिपुर सहित कई जगह महिलाओं के खिलाफ अपराध, तब कहां था राष्ट्रीय महिला आयोग। लॉ छात्रा से गैंग रेप के विरोध में बंगाल में अलग अलग सियासी दलों का प्रदर्शन, कांग्रेस ने घटना के विरोध में किया प्रदर्शन, कोलकाता में नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। गैंगरेप के विरोध में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन, लेफ्ट से जुड़े संगठनों ने भी किया प्रोटेस्ट, ऑल इंडिया फॉरवर्ड की महिला विंग का भी प्रदर्शन देखने को मिला। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी शिलोंग को वापस शिलोंग ले गई मेघालय पुलिस, रतलाम में बरामद हुआ था लैपटॉप और मिली थी ज्वेलरी, एमपी पुलिस ने कहा 2 दिन शिलोंग पुलिस ने की जांच। राजा रघुवंशी मर्डर केस में नार्को जांच के लिए कोर्ट का रुख करेगा परिवार, राजा के भाई ने कहा हाईकोर्ट में करूंगा अपील क्योंकि अब तक हत्या का मकसद साफ नहीं है। नौ सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी खबरें। मेरठ में घर के बाहर खड़े युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार 2 बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग, 3 साल की दोस्ती टूटने पर 2 बदमाशों ने अपने साथी के घर पहुंचकर की फायरिंग। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रेमी के घर मिला युवती का शव, हत्या के बाद लड़की के शव को बोरे में रखकर छिपाया गया, 3.5 साल से लिव इन में रह रहा था कपल। जयपुर में पुलिस ने निकाला अपराधियों का जुलूस, हत्या की वारदात में शामिल 4 अपराधियों का जुलूस निकाला गया, कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए आरोपी। यूपी के ललितपुर में घर का ताला तोड़कर चोरी, करीब 4.5 किलो चांदी और 2.5 तोला सोना चुराकर ले गए चोर, वारदात के समय घर से बाहर गया था पीड़ित परिवार। भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े कार्तिक महाराज पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, नौकरी का झांसा देकर रेप का आरोप, 2013 का बताया जा रहा है मामला। कार्तिक महाराज को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। अलीगढ़ में ससुराल में पत्नी और बच्चों से मिलने गए पूर्व फौजी की मौत, पत्नी और ससुराल वालों पर कोल्ड ड्रिंक में जहर देने का आरोप, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है पुलिस। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गैंग का खुलासा, 60 किलो हेरोइन बरामद, 9 आरोपी गिरफ्तार,
कनाडा पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के तार, पुलिस कर रही है गहराई से जांच। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाबालिग लड़की ने बनाया अपने ही अपहरण का प्लान। मां की डांट से नाराज होकर खुद की किडनैपिंग की रची साजिश, पत्र लिखकर मांगी थी 15 लाख रुपए की फिरौती। एमपी के भिंड में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। रात के वक्त पेट्रोल पंप में घुसे हथियारों से लैस 3 बदमाश, मैनेजर को डरा धमकाकर 1,20,000 रुपए लूटे। प्रयागराज पुलिस ने किया आतंकी साजिश का खुलासा। लड़की को बहला फुसलाकर केरल ले गए थे कुछ लोग। धर्मांतरण के बाद जिहादी बनाने की थी साजिश, 2 आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में पकड़ा गया 50 लाख रुपए कीमत का गांजा। तस्करी के आरोप में 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार। 3 आरोपी मौके से फरार होने में रहे कामयाब। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड के पंतनगर में युवक ने किया सुसाइड। पेड़ पर लटका मिला शव। सुसाइड से पहले का वीडियो बनाकर परिवार को भेजा। मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के हरदोई में दरंदगीर हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। फरार होने की कोशिश कर रहे आरोपी को लगी पुलिस की गोली। 6 साल की बच्ची से दरंदगी का है आरोप। पुणे में भोंदू बाबा नाम का ठग गिरफ्तार। जादू टोना करने के नाम पर महिलाओं से अश्लीलता, मोबाइल में ऐप्स इंस्टॉल करवाकर करता था जासूसी, उसी से जीतता था लोगों का भरोसा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लड़की पर एसिड अटैक। सहेली ने सरप्राइज के बहाने बुलाकर फेंका एसिड। लड़की को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है तहकीकात। बिहार के बगहा में प्रिंसिपल का टीसी देने के नाम पैसे लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। सर्टिफिकेट देने के नाम पर बच्चों से कर रहे हैं अवैध वसूली। मामले की जांच करवा रहा है शिक्षा विभाग। और अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों का हाल 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में यात्री निवास का किया उद्घाटन। भवन में ठहर सकते हैं 1200 से अधिक यात्री। मनोज सिन्हा बोले, अमरनाथ यात्रा के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं स्थानीय लोग। कांवड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद में विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार। कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली मुरादाबाद रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन लागू रहेगा। भोपाल में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बैरागढ़ स्थित फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का माल खाक, मशीनें और दूसरा सामान जलकर हुआ खाक। मोहाली में तेल टैंकर में लगी आग। अंबाला चंडीगढ़ रोड पर टैंकर में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पेड़ से टकराई एम्बुलेंस। हादसे में 3 महिलाओं और एक नवजात बच्चे की मौत। डिलीवरी के बाद महिला को उसके गांव छोड़ने जा रही थी एम्बुलेंस। मुजफ्फरनगर में फ्लाईओवर से नीचे गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौत। एक युवक की हालत गंभीर। गुजरात के गांधीनगर से केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे युवक। भुवनेश्वर में एडिशनल कमिश्नर पर हमले के विरोध में प्रदर्शन। बीएमसी कर्मचारियों ने काम बंद कर किया विरोध प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रायपुर में नशे में धुत लड़कियों ने कॉलोनी में मचाया हुड़दंग। गाड़ियों और घर में घुसकर तोड़फोड़ की। विधानसभा थाना पुलिस ने लड़कियों को गिरफ्तार किया।